जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये विजयराज मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ। और ये वीडियो नवरात्र में बनाने का मुख्य उद्देश्य है, जो आज हम नारी सशक्तिकरण पे बात करेंगे कि नारी कितनी शक्ति हुई है और नारी का कितना योगदान है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे समाज में। और हमारे समाज में ब्राह्मण की क्या दशा है और कितना ब्राह्मण को मजबूत होना है, और ब्राह्मण क्या अपना रोल अदा करते हैं एक समाज निर्माण में। इसी पर वीडियो है और ये वीडियो का मुख्य उद्देश्य आप लोगों में जागरूकता पैदा करना है। अगर हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब बहुत आतंक हो गया था तो परशुराम जी ने अपना अवतार लिया था और ब्राह्मण का और फरसा लेकर सभी का संहार किया था और समाज में एक नई आधारशिला की थी। और ये नवरात्र में हम नारी सशक्तिकरण पे बात करेंगे कि नारी कितनी शक्ति हुई है और नारी को कितना प्रबल हो रहा है। आज हर क्षेत्र में नारी का योगदान है, नारी बहुत प्रबल हुई है, लेकिन फिर भी अगर नारी के साथ शोषण होता है, नारी का बलात्कार होता है, तो ये एक चिंतनीय विषय है और इस पे समाज को बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम नारी की हम पूजा करते हैं और देवी की पूजा करते हैं और उसी प्रकार हम नारी का संहार कर देते हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। विष्णु की नाभि से दुर्गा का अवतरण हुआ था। महिषासुर, निशुंभ, असुम, दानव का वध करने के लिए, और देवी ने अपने भक्तों को के लिए देवी हमेशा तत्पर रहती हैं। और देवी जब हम पढ़ते हैं या देवी छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। लेकिन फिर हम नारी के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर देते हैं और नारी के साथ हम क्यों विभत्स हो जाते हैं? एक नारी को दहेज के लालच में जला देते हैं, दहेज की बलि चढ़ा देते हैं और एक अबोध बालिका का हम अत्याचार करते हैं। अभी दिल्ली में एक घटना हुई थी कि एक मूक लड़की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसके साथ बलात्कार हुआ और वो भी नवरात्र के टाइम पे बलात्कार हुआ, और जिस बेचारी एक ना बोलने वाली लड़की के साथ हुआ और दिल्ली फिर शर्मिंदा हुई और दिल्ली शर्मसार हुई। तो ये लोगों को समझना होगा कि कितनी विकृति हो गई है, कैसी विकृति पैदा हो रही है, आप किस ओर जा रहे हैं, किस ओर आप जा रहे हैं, कैसे आप अपने को ले जा रहे हैं। जब हम नारी का सम्मान करते हैं, नारी का और उसी क्षण हम नारी की इज्जत को तार तार कर देते हैं, तो हमें ज़रा भी संकोच नहीं होता है। तो कहाँ देवी प्रसन्न होंगी? तो जब हम नारी का सम्मान करेंगे तभी देवी प्रसन्न होंगी। और देवी को हम प्रसन्न करने के लिए कितने ही भी मंत्र ना पढ़ लें, लेकिन देवी प्रसन्न नहीं होंगी जब तक हम नारी का करेंगे। और हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ब्राह्मण का इस समाज के लिए क्या होता है। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करना ही नहीं है, बल्कि समाज में एक नींव रखनी है। ब्राह्मण को एक नींव ही नहीं रखनी है, बल्कि ब्राह्मण को एक आदर्श समाज की है। और जब ब्राह्मण जिस टाइम पे ब्राह्मण लोगों अपनी छोटी जाति को शोषित करता था, तो वो उस समय का वर्ग था। तो अब का ब्राह्मण कभी भी भेदभाव नहीं करता है और ब्राह्मण के साथ लेकिन बहुत ज़्यादा अन्याय होता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में ब्राह्मण का लोग तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण के प्रति लोग सजग नहीं होते हैं। मोदी जी ने आरक्षण तो कर दिया ब्राह्मण को, जो गरीब तबके के लिए हैं, लेकिन वो आरक्षण मात्र नहीं कर देने से नहीं है। आज ब्राह्मण की स्थिति ऐसी हो गई कि एक उसे स्वीपर का भी काम करना होता है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। तो इस और मतलब सरकार को सोचना पड़ेगा
और सरकार को ये चीज़ को अपने संज्ञान में लेकर ब्राह्मणों के उत्थान के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। सिर्फ ब्राह्मण आपका वोट बैंक नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के उत्थान के लिए आपको कार्य भी करना पड़ेगा। और अगर ब्राह्मण के उत्थान के लिए आप कार्य नहीं किए तो ब्राह्मण वही परशुराम बन जाएगा जो वो शस्त्र लेके हुआ। तो वो दिन दूर नहीं जब ब्राह्मण अपने हाथ में शस्त्र ले लेगा। तो सरकार इस ओर ध्यान दे और सरकार इस ओर कार्य करे कि ब्राह्मण के उत्थान के लिए कार्य करे, क्योंकि एक ब्राह्मण का मतलब टॉयलेट में काम करना, स्वीपर का काम करना बहुत ही चिंतनीय विषय है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया मैं, और बहुत ज़्यादा ये वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो गया कि आज ब्राह्मण की स्थिति क्या हो गई है। तो सरकार को है, जहाँ तक आप एक तरफ ब्राह्मण की पूजा करते हैं और एक तरफ ब्राह्मण से आप कार्य करने में भी संकोचाते नहीं है, ब्राह्मण आज रिक्शा भी चलाते, तो ये कारण क्या हुआ कि उनको नौकरी नहीं मिलना कारण है मुख्य। तो ब्राह्मण की इज्जत कीजिए और ब्राह्मण का उद्धार कीजिए, तभी सृष्टि होगी। और ब्राह्मणों से भी है कि आप जाति भेदभाव में ना पड़कर आप एक ऐसे आप मतलब इस बात को दीजिए कि आप जाति में नहीं पड़ेंगे, अपने छोटे से लोगों को हीन भावना से नहीं देखेंगे, क्योंकि ईश्वर ने सभी को बराबर बढ़ाया है। ईश्वर की नज़र में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ईश्वर के लिए वो मनुष्य ही मात्र है, उसकी 2 आँख हैं, 2 हाथ, 2 पैर है, और उसका ब्लड लाल है, उसका ब्लड हरा नहीं है, उसका ब्लड काला नहीं है, तो उसका ब्लड सिर्फ लाल है। इस बात को ईश्वर ध्यान देता है, वो कभी भी भेदभाव करके पृथ्वी पर हमें नहीं भेजता। तो हम कौन होते हैं कि किसी तरह का भेदभाव करें। हम जाति में नहीं बटेंगे, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। उस बात का ध्यान रखेंगे कि हम हिंदू और सनातनी हैं, और हमें इस पूरा विश्व गुरु बनना है। जब हम ये तभी बन सकते हैं जब हम जाति भेदभाव को भूल जाएंगे, जाति में नहीं बटेंगे, तब हम एक सच्चे सनातनी करेंगे, और जो भी हमारे तरफ आँख उठाएगा हम उसकी आँख नोच लेंगे। ये बात हम ज़रूर ध्यान देना होगा। और हम एक सच्चे सनातनी हैं और हमें सनातनी का कर्म करना है, हमें सभी की मदद करनी है। और अब हम छोटे अपने जो गरीब हैं, जो दुखियारी हैं, अगर हम अमीर हैं तो उनकी हम मदद करें, उनके हम काम में आ सके, तभी हम सनातनी होने का सही मामले में परिभाषित कर सकेंगे। सनातनी होने का मतलब परिभाषा क्या है? जब हम अच्छे रूप में कार्य कर सकते हैं, और जब हम देवी को हम ध्यान देते हैं, देवी का मंत्र पढ़ते हैं। जब पंचम अध्याय में आप दुर्गा सप्तशती के करते हैं कि देवी के पंचम अध्याय में पूरा देवी का मंत्र है, तो हम नारी का उस मंत्र की, जब देवी में इतनी शक्ति है कि या देवी सर्वभूते विश्वोर्मेति शब्देता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूति चैतन्य अभियते नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वबुद्धिषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो नमो, या देवी शशु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमो नमो, इंद्राधिभास्त्री, ये सब हमें ये सब वर्ड है
आप इसमें देखेंगे शक्ति आ रहा है, तृष्णा आ रहा है, शांति आ रही है, जाति आती है, लज्जा आती है, शांति आती है, श्रद्धा आती है, कांति आती है, लक्ष्मी आती है, वृत्ति रूपेण आती है, स्मृति आती है, वर्ड क्षुधा आती है, बुद्धि आती है, निद्रा आती है। ये सब देवी के वर्ड हैं और ये सब नारी के लिए वर्ड है। नारी में वो सब शक्ति है जो एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए निर्माण में कार्य करती है। तो हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि नारी को दुख हो, नारी की अस्मिता पे आ जाए, क्योंकि जब नारी की इज्जत होगी, नारी का सम्मान होगा, तभी देश और राष्ट्र हित बढ़ेगा और समाज होगा। और जिस प्रकार हम एक प्रकार से जब हम देवी की उपासना करते हैं और उसी प्रकार नारी की हम इज्जत को तार तार कर देते हैं, तो वो कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, कहीं भी न्याय संगत नहीं है। हम नारी का सम्मान करना पड़ेगा, नारी का हमें नारी को वो इज्जत देनी होगी जिसकी वो हकदार है। और हमें ब्राह्मण का भी सम्मान करना पड़ेगा और हमें जाति में नहीं बंटना है। हम सब एक हैं, हमारा रक्त एक है। तो रक्त में जब हम विभाजन नहीं कर सकते तो जाति में क्यों नहीं विभाजन करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।